जम्मू कश्मीर में गैर राज्य के लोगों की हत्या की जा रही है। बीते शनिवार को वहां आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए अरविंद कुमार साह के स्वजन बताते हैं कि उनका आधार कार्ड देखकर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी थी। ऐसे में बिफोर प्रिंट ने जब अन्य प्रवासी कामगारों के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि बांका के परघड़ी गांव के एक नहीं बल्कि 200 श्रमिक जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रह रहे हैं। ये सिर्फ 200 श्रमिक नहीं, उतने ही परिवार की बात हो जाती है। अरविंद कुमार साह के बदहवास पिता देवेंद्र कहते हैं, गरीबी की वजह से अरविंद और मंटू 15 साल पहले रोजगार की तलाश में कश्मीर चले गए थे। आतंकवादियों ने उसका आधार कार्ड देखने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी है। अब पूरा परिवार मंटू साह की सुरक्षा को लेकर सहमा है। बेटे का शव बेटा मंटू शाह एवं डब्लू शाह हवाई जहाज से लेकर लौट रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से बड़े पुत्र बबलू शाह की मौत हो गई, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। मृतक बबलू की पत्नी मंजू देवी एवं उनका पुत्र आयुष, उत्सव व पुत्री मनीषा व रिया की परवरिश भी अरविंद शाह कर रहा था। अरविंद की हत्या के बाद उसका छोटा भाई मुकेश शाह बेसुध है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। वे पंजवारा में डोर टू डोर ठेला पर गोलगप्पा बेचकर परिवार की परवरिश कर रहे हैं। परघड़ी गांव के करीब 200 लोग रोजगार की तलाश में कश्मीर के श्रीनगर में रह रहे हैं। इसमें अधिकांश हलवाई जाति के हैं। वे वहां रेहड़ी लगाकर अपना पुश्तैनी धंधा करते हुए गोलगप्पा व अन्य खाद्य सामग्री बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ भी रह रहे हैं। आतंकियों की गोली मारकर की गई हत्या के बाद ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। खासकर वहां रहने वालों के स्वजन उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ग्रामीण महेश शाह ने बताया कि उनके पुत्र जितेंद्र शाह एवं दुर्गेश शाह, उनकी पत्नी बबीता देवी व पोती लाडो कुमारी भी श्रीनगर के पुलवामा में रह रहे हैं। इसमें 14 सितंबर को उसका छोटा पुत्र जितेंद्र शाह भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गया है, जिसका इलाज पुलवामा के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 10 साल पूर्व भी इसी गांव के संतोष शाह एवं इनर शाह की भी आतंकियों के बम धमाके में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसमें इनर शाह को चिकित्सकों ने बंदर की आंत लगाकर बचाया है, जिसके बाद वे गुजरात में गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। 2 हफ्तों में 4 की हत्या। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या 5 अक्टूबर को कर दी गई। 16 अक्टूबर को बांका के अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी गई। रविवार 17 अक्टूबर को अररिया के 2 युवकों राजा और योगेंद्र की हत्या कर दी गई। एक चुनचुन घायल है। घटना के बाद 2 दर्जन कारीगर लौट रहे पड़घड़ी। ग्रामीण सच्चिदानंद शाह, निरंजन यादव, दशरथ शाह, पप्पू पंडित ने कहा कि कश्मीर में रह रहे लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हुए सरकार अरविंद शाह के परिजनों को मुआवजा दे। बताया कि सरकार वहां रह रहे प्रवासियों के सुरक्षा की गारंटी लेते हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मुआवजा दे। घटना के बाद वहां रह रहे प्रवासी पलायन करने लगे हैं। इसमें 3 दर्जन प्रवासी ने गांव के लिए कूच भी कर लिया है। परघड़ी के ग्रामीण अपने परिजनों से लगातार संपर्क कर उसे वापस बुला रहे हैं। हालांकि उनके वापस आने के बाद प्रवासियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 50 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। अरविंद के स्वजनों ने 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि 4 भाइयों में 2 बच्चे हैं, अरविंद और डब्लू। बड़ा परिवार है जो इन दोनों पर ही आश्रित था। ऐसे में बिहार में ही नौकरी दी जाए ताकि जीवन यापन अच्छे से चल सके और पलायन कर बाहर ना जाना पड़े। कश्मीर सरकार देगी 11.25 लाख मुआवजा। रविवार को स्थानीय बीजेपी विधायक राम नारायण मंडल भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दूरभाष पर राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को घटना की पूरी जानकारी दी। बताया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के प्रयास से मृतक के स्वजनों को 11,25,000 की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुभाष शाह, हीरालाल मंडल, दिवाकर सिंह, राघवेंद्र सिन्हा, परशुराम पंडित, दशरथ शाह, ललित सिंह व दशरथ पंडित सहित अन्य मौजूद रहे। राज्य सरकार ने दी 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा।
सांसद गिरिधारी यादव ने आतंकी हमले की निंदा की है। इस घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि मृतक अरविंद के स्वजनों को राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बताया कि इसके अलावा शव लाने की व्यवस्था नीतीश सरकार ने की है। बताया कि सोमवार की सुबह मृतक के स्वजनों से मिलने उनके घर जाएंगे। बताया कि सोमवार की रात 9 बजे शव पटना लाया गया है। सोमवार की सुबह तक शव को घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।